तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अपना अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी भी आप कह सकते हो, और मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटेंट। ठीक है। अकाउंटिंग, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो अकाउंटिंग है वो होती क्या है। तो देखो दोस्तों, अकाउंटिंग में हम लोग बेसिकली ट्रांजैक्शन को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद वही ट्रांजैक्शन को हम क्लासिफाई करके उसको समराइज़ करते हैं, यानी उसको लिखते हैं। और लिखने के बाद हम उसको एनालाइज करके रिज़ल्ट निकालते हैं कि बिज़नेस प्रॉफिट में है या फिर लॉस में। तो मैं आसान भाषा में ये भी कह सकता हूँ कि एक अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक इंडिविजुअल को या फिर एक पर्सन को हेल्प करता है ये चेक करने में कि उसका बिज़नेस प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं अभी डिफिनेशन लिख देता हूँ इसी की, कि अकाउंटिंग में बेसिकली कलेक्शन करते हैं, उसके बाद क्लासिफाई करते हैं, फिर हम लोग समराइज़ करते हैं यानी लिखते हैं, उसके बाद एनालाइज करते हैं ट्रांजैक्शन को। ठीक है। तो अब ये ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो आपके बिजनेस को कहीं ना कहीं पे इन्फ्लुएंस करेगी। ठीक है। ट्रांजैक्शन वो होता है। ठीक है। तो अकाउंटेंसी में हम लोग ट्रांजैक्शन को कलेक्ट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं। और ये सब क्यों करते हैं? ये सब हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चले कि जो बिज़नेस है वो प्रॉफिट में है या फिर लॉस में, रादर द बिजनेस। ठीक है दोस्तों, तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ कि द बिजनेस इज इन प्रॉफिट और लॉस। तो ये हो जाती है हम लोग की डेफिनेशन। तो ठीक है, ये होता है हम लोग का अकाउंटिंग का मतलब होता क्या अकाउंटिंग। अब हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग हम लोग बेसिकली इस्तेमाल क्यों करते हैं, अकाउंटिंग क्या क्या हमें काम देता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम अकाउंटिंग का यूज़ क्यों करते हैं, किस में करते हैं उसका यूज़। ठीक है। तो अकाउंटिंग बेसिकली हम लोग प्रॉफिट पता करने के लिए करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। अब प्रॉफिट पता करके हम अपने बिजनेस का प्रोग्रेस भी पता करते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ में जो अकाउंटिंग है वो डिसीजंस लेने में हेल्प करता है आपको, और मैनेजमेंट यानी बिजनेस को संभालने में भी हेल्प करता है। अकाउंटिंग हम इन सब कारणों की वजह से करते हैं। और साथ ही साथ में लोन लेने के लिए भी ना आपको अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो ये सारे कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो अकाउंटिंग में होते ही होते हैं। ठीक है। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ अकाउंटिंग के टाइप्स की, तो अकाउंटिंग को बेसिकली 3 टाइप्स में बांटा गया है। पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा होता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीसरा हो जाएगा फाइनेंशियल कॉस्ट और मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, तीसरा आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो जाएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करते हो। कॉस्ट अकाउंटिंग में सपोज मान लो कि एक बिजनेस है। ठीक है। ये बिजनेस है ओप्पो का। ठीक है। ओप्पो कंपनी है, ये मोबाइल बनाती है जैसे कि आपको पता है। तो जो अब मोबाइल बनाने के लिए जितना भी ज़्यादा रॉ मटेरियल्स है ना, जैसे प्लास्टिक लगेगा, ग्लास लगेगा, ये सारी चीज़ें जितना रॉ मटेरियल्स लगेगा ना वो ओप्पो खरीदेगी। ठीक है। तो उन सारे रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट कितनी हुई, या फिर आसान भाषा में बोलूँ, इस मोबाइल को बनाने के लिए ओप्पो का कितना खर्चा हुआ। ठीक है। ये पता करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग है जो डिसीजंस, क्योंकि जो बिजनेस में जो मैनेजर होते हैं ना, उनको वैसे कंपनी में मैनेजर को डायरेक्टर बोला जाता है। ठीक है। तो मैनेजर्स को ये हेल्प करती है अकाउंटिंग उनको डिसीजन लेने में। तो वैसे अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अकाउंटिंग पर। तो सबसे पहले अकाउंटिंग एक आर्ट है, और साथ ही साथ वो एक साइंस भी है। और वो इसलिए है क्योंकि अकाउंटिंग साइंस का है।
जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, ठीक है। तो अकाउंटिंग भी एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है कि इस तरीके से लिखे गए अकाउंटिंग में। और आर्ट ही इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि सबका एक तरीका होता है लिखने का, इसलिए वो एक आर्ट में आ जाएगा। साथ ही साथ में अकाउंटिंग में बेसिकली हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं बिजनेस का। साथ ही साथ हम इसमें प्रोग्रेस देखते हैं बिजनेस की। और अगर मैं अकाउंटेंसी के बारे में बताऊं तो डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, मैनेजमेंट भी होता है इससे। जैसे बहुत सारी बारें हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ अकाउंटिंग के बारे में। साथ ही साथ में अगर बोलूँ तो इसमें कंपैरिजन भी होता है, कंपैरिजन में भी ये हेल्प करता है अकाउंटिंग में, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों। और ये लोन के लिए भी हेल्प करता है, लोन लेने के लिए भी। तो ये हमने अभी तक बात कर लिया कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब अगर हम अकाउंटिंग के एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस अब आपको इतना पता ही चल गया होगा। पहला तो यही होगा कि इसमें हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। दूसरा एडवांटेज ये होगा कि हम लोग इसमें बिजनेस का प्रोग्रेस भी देखते हैं। और अकाउंटिंग में हम लोग कंपैरिजन भी कर सकते हैं दोस्तों, कंपैरिजन कर सकते हैं। साथ ही साथ में हम इसमें लोन भी ले सकते हैं। ये डिसीजन में भी लेने में हेल्प करता है अकाउंटिंग। साथ ही साथ में बिजनेस को मैनेज करने में भी हेल्प करता है अकाउंटिंग, एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये सारी इसके एडवांटेजेस हैं। तो जैसे कि आपको पता है जिसकी जिसकी एडवांटेज होती है उसकी डिसएडवांटेज भी होती होगी। तो अभी हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं, यानी कि लिमिटेशंस की। तो देखो दोस्तों, लिमिटेशन की बात करूँ ना तो अकाउंटिंग में क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन होता है ना वो इतना एक्यूरेट नहीं होता, ठीक है। या और इसके वजह से हम उसमें ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। रिलायबल का मतलब होता है ट्रस्ट, ठीक है। तो इसमें ट्रस्ट इसमें नहीं किया जा सकता क्योंकि अकाउंटिंग में जो इन्फॉर्मेशन इतना सही नहीं होता है, गलत होता है, ठीक है। और साथ ही साथ में जो प्राइस में चेंजेस होता है ना, जैसे कि एक लैंड मैंने 2 लाख की खरीदी, फ्यूचर में जाके उसकी कीमत 7 लाख हो जाती है। तो फिर वो चीज़ मैं अकाउंटेंसी में मैं उसको 7 लाख नहीं लिखूँगा, उसको 2 लाख ही लिखूँगा। यानी अकाउंटिंग में प्राइस के चेंजेस को हम नहीं लिखते, ठीक है, हम उसको इग्नोर करते हैं। ये भी एक लिमिटेशन है, इग्नोर प्राइस चेंजेस। और साथ ही साथ में जैसे कि मैंने आपको बोला, अकाउंट्स के ज़रिए हमें लोन मिलता है बिजनेस से। तो ठीक है दोस्तों, तो जब लोन मिलता है ना तो वो लोग बेसिकली बैंक वाले देखते हैं कि हम लोग का कितना अकाउंट्स को देखते हैं, ठीक है, कि कितना प्रॉफिट हुआ, ये सब हुआ। तो सपोज़ अगर मेरे को बहुत ज़्यादा लोन चाहिए तो वो लोग ये भी देखते हैं ना कि मेरे पास लोन को रीपे करने की औकात है या नहीं, है ना। तो इसलिए वो अकाउंट चेक करते हैं। तो कई बार कुछ कंपनीज क्या करती है, वो लोग इसमें घोल कर देती है, वो लोग अपना प्रॉफिट ज़्यादा दिखा देते हैं ताकि उनको लोन मिल जाए, ठीक है। तो इसमें बायसनेस होती है, या फिर आप उसको कह सकते हो विंडो को हाँ, विंडो ड्रेसिंग, ठीक है दोस्तों। विंडो ड्रेसिंग या बायसनेस आप कुछ भी कह सकते हो। और साथ ही साथ में अकाउंटिंग में हम लोग ना क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं लिखते। जैसे कि अगर आपको बिजनेस का लॉस हुआ तो वो आप लिखोगे, मतलब ठीक है, मतलब लॉस इन द सेंस कि आपका प्रोडक्ट इतना नहीं बिकेगा, या फिर अगर बिजनेस में आग लग गई तो कितना नुकसान हुआ, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। लेकिन अगर आपके वर्कर काम में ही नहीं आए, जिससे आपका प्रोडक्शन, जिससे आपका लॉस तो हो रहा है, तो आप वो चीज़ अकाउंटेंसी में नहीं लिख सकते। या आपके वर्कर आलसी है, ये सारी चीज़ें, तो आप उनकी क्वालिटी नहीं लिख सकते। इसलिए जो अकाउंटिंग है ये इग्नोर करती है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें क्वालिटी ये सारी चीज़ें नहीं लिखी जाती। तो ये सारी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ लिया है। अब अगर मैं बात करता हूँ कि एक गुड अकाउंटिंग की क्या क्वालिटी होती है, ठीक है, एक अच्छे अकाउंट की क्या क्वालिटी होती है। तो सबसे पहले वो एक्यूरेट होता है, रिलायबल होता है, इससे हम लोग प्रॉफिट ये सारी चीज़ें आसानी से निकाल सकते हैं, कंपैरिजन भी आसानी से कर सकते हो, बिजनेस का प्रोग्रेस भी निकाल सकते हो। तो ये सारी कुछ क्वालिटीज़ होती है एक अच्छे अकाउंट्स की। और साथ ही साथ वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ठीक है। क्या पता कि बैंक वाले को समझ में ही नहीं आया तो फिर वो ऐसे ही लोन नहीं देगा।
है ना, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि मैंने अभी आपको ये बताया कि अकाउंटेंसी में एक आर्ट है, ठीक है, जिससे लोग अपने मन से अपनी तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो इसके वजह से फिर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी आती है, और उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए फिर कुछ लॉज बनाए जाते हैं। ठीक है, और उन लॉज को फॉलो करके आप अपनी आर्ट दिखा सकते हो। तो अब हम लोग बात करेंगे बुक कीपिंग बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो देखो, जो बुक कीपिंग है ना, उसका मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग का मतलब तो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, और अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी ये दोनों सेम वर्ड है, लेकिन अकाउंटिंग और अकाउंट ये अलग वर्ड है। ठीक है, तो बुक कीपिंग क्या होता है अभी इसकी बात करते हैं, यानी अब हम लोग मीनिंग की बात करते हैं बुक कीपिंग की। तो देखो दोस्तों, बुक कीपिंग बस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर, यानी अच्छे से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, वो भी एक बुक में। कौन सी बुक? अकाउंट्स की बुक में। ठीक है, उसको हम बोले कि बुक कीपिंग। ठीक है, और अकाउंटिंग का मतलब तो आपको पता है। और जिस बुक में हम लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं ना, उसको हम जर्नल कहते हैं, ये चीज़ याद रखना आप। तो साथ ही साथ में जो बुक कीपिंग है ना, वो एक प्राइमरी स्टेज है। ठीक है दोस्तों, यानी रिकॉर्ड ये सब पहले होता है, और बाद में उसको एनालाइज होता है। ठीक है, इसके वजह से जो अकाउंटिंग है वो सेकेंडरी स्टेज मानी जाती है। और इसको परफॉर्म कौन करता है? तो बेसिकली इसको परफॉर्म क्लर्क या फिर अकाउंटेंट करते हैं, बुक कीपिंग का काम। और अकाउंटिंग का काम ये लोग, ये सारी वगैरह करते हैं। ठीक है, और अगर मैं अब बात करता हूँ इसके नॉलेज की, कितना नॉलेज चाहिए होता है, तो बुक कीपिंग के लिए थोड़ा सा नॉलेज चाहिए होता है, लेकिन अकाउंटिंग के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होता है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ठीक है, तो हमने अभी तक मीनिंग पढ़ लिया, स्टेज पढ़ लिया, ये सारी चीज़ें कौन परफॉर्म करता है ये पढ़ लिया, और नॉलेज भी पढ़ लिया कि कितना नॉलेज चाहिए होता है। और अब अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करता हूँ, तो बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है, वो भी एक सिस्टमैटिक मैनर में। और अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉफिट और लॉस निकालना। ठीक है, एनालाइज करके। तो ये हमने अभी तक डिफरेंस पढ़ लिया इन दोनों का, और यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट चैप्टर होता है कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, सो होप यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर देना।